चीची का तमाचा कैसे बना तमाशा। तेरा थप्पड़ मुझे याद है। शुक्ला सदन में घर के खर्चे को लेकर बवाल। महंगाई बहुत ही बढ़ रहा है, थोड़ा खर्चा बचाने के लिए तुम्हारे कमरे का बिजली काट देते हैं। दो बॉलीवुड एक्टर्स की दुविधा। तूने क्या सोचा अपने फिल्म का पोस्टर लगा देगा तो तू मुझसे बड़ा स्टार बन जाएगा? सर मैं तो अपनी मर्जी से अपने बाल भी नहीं कटवा सकता हूँ, ये पोस्टर कैसे निकाल सकता हूँ? पाप की अदालत में आए भालू और उनके बेटे तेजस्वी। आज तुम्हारे शो में सिर्फ बिहार का बेचारा जनता का बात होगा। हम सब एक हैं, लेकिन फेक हैं। मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा फेक कौन है, आदमी या औरत? आई थिंक आदमी ज्यादा फेक होते हैं। हाँ, अरे आदमी शाम को अपनी महबूबा की जुल्फों की ऐसी तारीफ करता है कि तारीफ करते करते कविता लिख देता है। मतलब इतना रोमांटिक हो जाता है जुल्फों की घनी छांव में कि उसके सामने खन्ना साहब भी फेल। और वही आदमी अगर अगले दिन खाने में दाल में से उसी महबूबा का बाल निकल जाए तो खन्ना साहब से नाना साहब हो जाता है। एक बाल पूरी दाल खराब कर देता है। कितने फेक हो यार तुम आदमी लोग। सनसनीखेज खबरें। अगर यार कमाल है यार कैसे दिन आ गए यार है? मैं जिस पिक्चर को हाथ लगाता हूँ वो बैठ जाती है और जिस लड़की को हाथ लगाता हूँ वो उड़ के चली जाती है यार। शुक्र है यार कि मेरी बीवी मेरे साथ है यार। चोमू मैं जा रही हूँ, बाय। मेरी बात सुन यार। ओए लाडो, ओए लाडो, ओए आते वक्त बनारसी पान ले आना भाई। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, जब पैसे कमा लोगे ना तब मुझे वापस बुला लेना। क्या बात कर रही हो? तुझे लगता है कमाता नहीं? ओए हर महीने तेरे पिताजी से जो पैसे आते हैं उसका क्या? वही तो, अपने पत्नी के पैसों पर पलते हो, शर्म नहीं आती? लाडो तू मुझे थप्पड़ लगा दिया। तेरा थप्पड़ मुझे याद है। मैं जा रही हूँ, करते रहना। नमस्ते सर। रघु है यार, जिंदगी में बड़ा अकेला रह गया यार। आप ना मैडम जी के जाने की टेंशन तो बिल्कुल लो ही मत। ये मैडम जी तो आपके काबिल बिल्कुल थी ही नहीं। इनको तो और बहुत अच्छे अच्छे लड़के मिल जाएंगे आसानी से। यार ऐसी बात ना कर, ऐसी बात ना कर यार। मेरी कॉमिक टाइमिंग देख, मेरी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। सर मेरे को पता है आपकी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जब आदमी का टाइम खराब हो रहा होता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट जाता है। तभी मैं सोचूं कि उस दिन जब मैं ऊँट पे बैठा था तो मेरे पैर नीचे क्यों टच हो रहे थे यार? सर आप कुत्ते पे थे ना यार। इसका मतलब मुझे ऊँट काट के गया। रघु मेरा टाइम वाकई में बड़ा खराब चल रहा है। सर कहाँ खराब चल रहा है? और सर थप्पड़ वाली जो न्यूज है ना वो छाई हुई है, कमाल। और क्या न्यूज है? और कोर्ट में जज ने कह दिया जिसको मैंने थप्पड़ मारा मुझे उससे माफी मांगनी पड़ेगी। सर कोर्ट जो मर्जी बोलता रहे, अभी तक आप बिल्कुल न्यूज में नहीं थे, अब आप बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो इट्स गुड। यस यार मेरे एक बात कहनी है। रघु जब मैं बहुत बड़ा स्टार था, मुझ में एटीट्यूड आ गया। मैं 8-8 घंटे लेट जाने लगा सेट पे। तू मेरे साथ था। यस सर। उसके एक एक करके धड़ाधड़ मेरी पिक्चर पिटने लगी। हाँ जी। और तू तभी मेरे साथ था। यस सर। उसके तो आज मेरी बीवी, मुझे लगता था मेरी जिंदगी की वो सबसे बड़ी पनौती है। लेकिन सबसे बड़ी पनौती तो तू निकला। अब मैंने तेरे को नहीं छोड़ना है। और ना रहेगा बांस, ना बनेगी बांसुरी, और चश्मा लगा। अंधेरे में मार रही है। सर मैं केस कर दूं आपका। केस क्या करेगा? एक थप्पड़ पे पब्लिसिटी मिल रही है, 100 थप्पड़ पे तो न जाने क्या हो रहा है। दोस्तों जब भी कोई फॉरेनर्स हमारे देश में विजिट करने आए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उन्हें स्पेशल फील करवाना चाहिए,
क्योंकि अतिथि देवो भव। लेकिन हम क्या करते हैं, दुकानदारों से ज्यादा पैसे ऐंठ लेते हैं। कोई गाइड आके ये है हमारा भारत कह के कुछ गलत सलत दिखा देता है। गलत है यार, गलत है। अतिथि भगवान का रूप होते हैं। कट ओके सर, आपकी बुआ का फोन आया था, वो कल आ रही है। उतरी क्या बात कर रहा है यार, कल आ रही है। अगर चिरन को पता चलेगा तो चिड़चिड़ करेगी। तू है ना बुआ जी को बोल दे कि मैं शूटिंग के लिए 2 महीने हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद जा जा, बोल दे। अरे लेकिन सर अभी आप कह रहे थे कि मेहमान भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। अरे यार तू सही तो बोला यार। वो तो बुआ जी है, वो गेस्ट नहीं है ना। सही बोल रहा हूँ। अब देखता क्या है, जाके फोन करके जितना बोला है उतना बोल दे जा। कहते हैं कि बच्चों की गलतियों की सजा माँ बाप को भुगतनी पड़ती है, और कई बार माँ बाप की गलतियों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि हमारी गलतियों की सजा हमारे सास ससुर भुगत रहे हो? नहीं सुना ना? वही तो, जो नहीं सुना और नहीं देखा वही दिखाने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ। देखिए भाई, तो हम कह रहे हैं ये स्लो मोशन। बहुरिया, मतलब हाँ अम्मा, हम कह रहे हैं कि काहे इतना स्लो तुम बोल रही हो? अगले साल खत्म करोगी का? अरे ई हम अगले साल के लिए ही बनावत है। अब तो हाँ ससुर जी का जब से शादी हुआ है ऐसे का ऐसा ही है। अरे का इतनी बातें हो रही है? अरे का बात है भगवान, फिर से खुश खबर है का बोल रहे हो? अरे कहाँ आप तुम्हारे बस की है। नहीं, मतलब अब देखिए, अभी से इतना मेहनत कर रही हैं, ऊन का खर्चा काहे की इस साल हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अरे खर्चे तो होते ही रहेंगे। फिर वो बात झंडू जैसा कर दिया ना। मतलब आप पिताजी, हम कह रहे हैं कि आप बहुत ही समझदार आदमी हैं। 100 बात का एक बात तो ये है कि फालतू खर्चा जो हो रहा है ना, वो पूरा घर में हो रहा है, हमें उस पे लगाम लगाना चाहिए। अब पड़ोसन मिश्राइन को देखे हैं, उसका तो रोज देखते हैं हम। हाँ ठरकी, मतलब हम तो ये कह रहे हैं, वो जब से अपनी काम वाली बाई को निकाल दिए नौकरी से, वो का जिंदगी में फूल का कियारी खिल गया। अरे कहाँ है निकाल दिए काम वाली बाई को? शर्मा जी का काम वाली बाई के साथ कौनो ताका भिड़ाता कौवे जैसा बात करता ही आदमी। नहीं पिताजी, हम कह रहे हैं कि वो मिश्रा, वो जब थक हार के एकदम कौवे के जैसा काम करके ऑफिस से घर आता है तो पूरा घर में वो पोंछा लगाता है। वो मिश्राइन का करती है, वो नहीं देती पोछा। मिश्राइन देती है ना पोंछा, मिश्रा का हाथ में है। तुम ऐसी अशुभ बातें सुना मत करो। है तुम जब रहो। अम्मा, हम का कह रहे हैं, महंगाई बहुत ही बढ़ रहा है, थोड़ा खर्चा बचाने के लिए तुम्हारे कमरे का बिजली काट देते हैं। अरे बहुरिया, तो हमें दिखेगा कैसे? क्या देखना चाह रही है इस उम्र में बुढ़िया? बहुरिया, अम्मा, तुम क्या देखना चाह रही हो? अब ऐसे भी तुम्हारे कमरे में पिताजी के अलावा तो कोई लोग आते नहीं हैं। अरे पिताजी, ऑफिस जाने के लिए ना आप गाड़ी का इस्तेमाल व्यर्थ है, मत कीजिए। आप पैदल जाइए ना, लल्लन टाप एकदम बढ़िया सेहत रहेगी बुढ़ापे में, वरना ले लेके इधर से उधर अस्पताल में घूमना पड़ेगा बुढ़ाऊ को। नहीं, मतलब एकदम से खुश होके प्रसन्नता से एकदम नींद में ही आप निपट लेंगे। क्या कहती हो अम्मा? वाह। अरे कैसे बातें कर रही है हमार बहुरिया, कितनी समझदार है। हाँ? सुनो जी, एक काम करो, वो पूछा उठाओ और सारा घर में पोछा लगाओ। लगाते हो कि लगाए? अरे का डाल के पोछा लगाए पानी में पूछ रहे थे। फिनाइल। चलो उठो। अरे अम्मा निशा देवी, क्या बात है, घर में नया नौकर लाया, बताया नहीं आपने। बाबूजी आप? और नहीं तो शर्म नहीं आती? कंटक पे रख दे का अपने बाबूजी को ऐसे नौकर कहता है, शर्म नहीं आती? तो पिताजी आप कहाँ हैं, पंटा लगा रहे हैं? और तू का खड़े खड़े देख रहा है? तू भी पोछा ले और शुरू हो जा। काम कर। ए ले बेटा, हमारी किस्मत में यही लिखा है। पूरे घर में पोछा लगाओ और हम मॉल जाके आवत है। कहाँ आप लोग मॉल क्या करने के लिए जाओगे? हम का बोलत है बहुरिया, अब वो काम वाली बाई तो आएगी नहीं, उसका जो पैसा बचेगा, हम काफी दिनों से सोच रहे थे कि हमारे लिए एक नया चप्पल खरीदे। तुम क्या बोलती हो? हमारा मेकअप का पेटी गिर गया था कल, हमको वो नया फाउंडेशन और ब्लशोन भी खरीदना है, प्लीज अम्मा। चलो चलो उठो, काम करते रहो।
चलो चलो अम्मा। ये जा रही है मॉल, इतना ही रह गया है हम दोनों का मॉल। साफ करो, आओ हॉल। हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। कोई बात नहीं। हेलो नमस्कार, सलाम वालेकुम, क्या है आपके हाल? आ गए आप इस शो में जिसकी होस्ट है बिल्कुल कंट्राप माल, यानी कि जान बाटली वाला। कोई बात नहीं, आइए हम आज का खत पढ़ते हैं जो हमें लिखा है पूना से प्रिया ने। प्रिया कहती हैं, जान सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्रिया। आगे प्रिया लिखती हैं कि जान मेरी तकलीफ एक बहुत ही ज़हीन तकलीफ है। मेरे होने वाले शौहर, होने वाले शौहर यानी फिलहाल प्रिया आप सिंगल हैं मेरी तरह। वैसे हमारा क्या है, हम तो जब चाहे सिंगल आ गए, जब चाहा डबल आ गए। आगे प्रिया लिखती हैं कि जान मेरे पति की ये प्रॉब्लम है कि उनके दांत बहुत पीले हैं। मैं उन्हें दांत वाइट कराने के लिए शादी से पहले कहूँ कि शादी के बाद कहूँ? हाँ प्रिया, प्रिया मेरा मानना तो ये है कि असली औरत वही है जो अपने शौहर की कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बना ले। अरे आप क्यों उनके पीले दांतों को वाइट कराना चाहती हैं? ना ना ना, कभी ना करें, बल्कि अपने होने वाले शौहर के दांतों को पीला ही रहने दें, उन्हें वाइट ना कराएं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि उनके दांत कितने खराब हैं, कितने गंदे हैं, कितने पीले हैं, कितने येलो येलो डर्टी फेलो हैं। और एक बार जब आपके पति को इस बात का एहसास हो गया, जब मन में उनकी बात बैठ गई कि उनके दांत पीले हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, तो वो जिंदगी भर आपके सामने मुंह नहीं खोलेंगे। क्या कहती हैं? है कि नहीं कमाल का नुस्खा? इसलिए तो हम कहते हैं कि अब नहीं रहेगा कोई परेशान, क्योंकि आ गई है जान, जान बाटली वाला। कोई बात नहीं। दोस्तों, मैंने अक्सर ये देखा है कि हम हमारे साथ काम करने वाले लोग यानी सपोर्टिंग स्टाफ से अच्छे से पेश नहीं आते। जैसे कि हमारे सर्वेंट, हमारी मेड, हमारा बॉय, उन्हें भी मैं कहता हूँ कि बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, सेम इक्वल ट्रीटमेंट। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं। अरे यार क्या कर रहा है, चल जा यार, तू कहाँ मेरे सामने खड़ा है, मैं कौन तू कौन, ये फर्क नहीं होना चाहिए। कट। चलिए सर, खाने का समय हो गया, साथ मिलकर खाना खा लेते हैं। शक्ल देखी आईने में, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, चल हट, जा जाके वैनिटी में खाने लगा। आजकल ना फिल्म से ज्यादा एक्टर्स फिल्म की प्रमोशन पे मेहनत करते हैं। मतलब फिल्म में परफॉर्मेंस जैसी भी हो, काम कैसा भी किया हो, वो चलेगा, लेकिन प्रमोशन जबरदस्त होनी चाहिए। और प्रमोशंस में ना मजा बहुत आता है, एक्टर्स को नहीं, हम लोगों को। जैसे कि अब आने वाला है, देखिए देखिए। एंड एक्शन। बिलवाले, I love मोहित मैट्टी। मोहित मैट्टी जैसा डायरेक्टर आज तक मैंने देखा नहीं। उसके बाइसेप्स, उसकी टाल, I just love it। पिछली वाली बिलवाले में मैं फाजोल को लेके उड़ गया था। इस फिल्म में मैं पैसे लेके उड़ जाऊंगा। इस फिल्म की एक और खासियत है, बिलवाले में मैंने जो ये पोस्टर, ये किसने हिम्मत की? ये भाजी पाव सस्ता नहीं तो खाते क्यों हैं? जाके किसी जू में क्यों नहीं भर्ती हो जाते? तो तूने क्या सोचा कि तू बिल वाले का ये पोस्टर निकाल कर अपने फिल्म का पोस्टर लगा देगा तो मुझसे बड़ा स्टार बन जाएगा? सर मैं तो अपनी मर्जी से अपने बाल भी नहीं कटवा सकता हूँ, ये पोस्टर कैसे निकाल सकता हूँ? एक्चुअली क्या है ना कि गंजे गीला भंसाली ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। सर आपने मुझे मारा। Leave it. I'm sorry. मुझे तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। I'm sorry. I'll make up to you. मैं तेरी मदद करूंगा ताकि हम दोनों की फिल्में हिट हो। श्योर सर, श्योर। फिल्में हिट करने के लिए बहुत छोटी छोटी चीजों की जरूरत होती है। और सर डायरेक्टर
आई नो। सर पैसा, नो। सर हीरोइन, नो। सर पब्लिसिटी, नो। आजकल अगर आपको फिल्में हिट करनी हो तो आपको सिर्फ बलवान खान चाहिए। सर हम लोगों से कहेंगे हाँ। कि हमारी फिल्म में बलवान खान है। लेकिन सर हमारी फिल्म में तो बलवान खान है ही नहीं। जब पब्लिक फिल्म देखेगी तो उसके बाद में बहुत जूते मारेंगे सर। जो लोग मारने आएंगे हम उनसे कह देंगे बलवान हमारी फिल्म में है, का मतलब बलवान थिएटर में बैठ के हमारी फिल्म देख रहा है। वाह सर, वाह, यस, I know. यस, 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 सर कमाल कर दिया आपने। लेकिन सर बलवान खान हमारी फिल्म देखने आएगा क्यों? सर सोचिए प्लीज, सर प्लीज 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 जिस दिन हमारी फिल्म रिलीज होगी उस दिन तुम सवेरे नहा धो के नए कपड़े पहन के पाउडर लगा के बलवान खान के घर के दरवाजे पे जाके खड़ा हो। घंटी बजा, बलवान खान बाहर खोलेगा जी। तू उसे कान के नीचे बजा और सीधे थिएटर आना। भाग भाग के बलवान भी तेरे पीछे थिएटर में आ जाएगा। सर 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 आइडिया बहुत अच्छा I है know. लेकिन थप्पड़ आप मारो। मैं ट्राई करूंगा, मैं खुद पर्सनली जाऊंगा। हाँ। नहा धो के बाल बना के पाउडर लगा के उसके घर की घंटी बजाऊंगा, टिंग टॉन्ग। सर वो दरवाजा खोलेगा, यस, सामने आएगा, यस। हम उससे कहेंगे ए बलवान तुम्हारे पास 70 सेकंड है। इन 70 सेकंड में तुम्हें मुझे माफ करना है। एक बार दोस्ती का हाथ तो बढ़ा के दे, हम तुम्हारी हर फिल्म देखेंगे। We just love you. We just love you. हम सब एक हैं, लेकिन फेक है। ये जो प्रोफेशंस होते हैं ना, अधिकतर प्रोफेशंस ये थोड़े खानदानी होते हैं। मतलब एक्टर का बेटा एक्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, और एक करप्ट मंत्री का बेटा उससे भी बड़ा करप्ट। देखिए ऑर्डर ऑर्डर। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने पारिवारिक शो पाप की अदालत में। मैं हूं आपका पापी दोस्त बचत शर्मा। जनता की अदालत में आज हमारे कटघरे में है भालू प्रसाद जी और उनके बेटे तेजस्वी। और आज के हमारे जज हैं। अरे ये भैंसिया कहाँ बिठाया रे जज की कुर्सी पे? और कोई जज बनने के लिए तैयार नहीं था तो मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आज तुम्हारे शो में चारा का बात नहीं ना होगा, सिर्फ बिहार का बेचारा जनता का बात होगा। ठीक है भालू जी, तो मुकदमा शुरू करते हैं और बिहार के सबसे बड़े बेचारे की सबसे पहले बात करते हैं। जनता का सबसे पहला सवाल है तेजस्वी जी के लिए। तेजस्वी जी, आप पर यह आरोप है कि आप अपने ही शपथ ग्रहण समारोह में अपनी ही शपथ ठीक से पढ़ नहीं पाए। अरे वो जो चिट्ठियां लिखी थी, जो पेपर था जिसमें स्पीच लिखा था, वो हिंदी में न था। और हमारा जो लड़का है सिर्फ इंग्लिश बोलता है, सिर्फ अंग्रेजी है बोलता है। तो अंग्रेजी में बोल के बताइए। तो बोल के दिखाता। अब आपके स्टूडियो में हम आकर बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। इसमें अंग्रेजी कहाँ है? स्टूडियो अंग्रेजी का ना वर्ड है, तुम्हारे बाप का नहीं ना है। अंग्रेजी है, बोल रहा है लड़का बहुत सब। चलिए मान लेते हैं कि ये अंग्रेजी बोल लेते हैं। भालू जी, जनता का अगला सवाल आपके लिए। आपकी पार्टी में इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी आपने अपने बेटे को मंत्री बनाया, ऐसा क्यों? अरे तो जितना पढ़ा लोग है उनको कौन पढ़ाया? तो आपका कहने का मतलब है कि उन सबको आपने पढ़ाया? अरे जितने भी मंत्री हैं उन सबको विश्वविद्यालय की जो डिग्री है वो डैडी ने दिलवाई है। डैडी चाहते तो हमको भी डिग्री दिलवा सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ईमानदार, साफ छवि वाले और इनोसेंट हैं। और आपको किसने कहा कि हमारा बचवा जो है हमारे धतूरे का फूल, पढ़ा लिखा नहीं है? बहुत पढ़ा है। ठीक है, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो फिर जनता का इनके लिए एक सवाल है, 1+1 कितना होता है? देखिए बचत जी, ये बहुत मुश्किल सवाल है। जोर लगा बचवा, जोर लगा, निकल आएगा। लेकिन हम जवाब दूंगा। 1+1 11। हाँ। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। 1 और 1 11, ये तो बस मुहावरा होता है। अरे कैसे ना मुहावरा होता है, हम तुमको बताते हैं। देखो, एक तो हम रहे, एक तो हमारी बीवी रही, हम दोनों मिले 9 तो बच्चा पैदा किए, 9 + 2 तो हम दोनों, 11 हुआ। चलिए ये भी मान लेते हैं। जनता का अगला सवाल आपसे है। अभी तो आप उप मुख्यमंत्री बने हैं,
अगर आप इस वक्त मुख्यमंत्री बन गए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अरे वो जो मिठाई की दुकान पर रबड़ी बिकती है वो बिकवाना बंद करवा देंगे। ऐसा क्यों? क्यों क्या? आपको अच्छा लगेगा कि आपके परिवार के सदस्य को कोई 140 रुपया किलो के हिसाब से बाजार में बेचे? हद है। बहुत वंडरफुल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, प्राउड आई एम ऑफ यू। अरे अरे डैडी, पहली बार तो कोई ढंग की बात किए थे, आप इतना बड़ा बड़ा गाली निकाले जा रहे हैं हमें। अरे पगला, जो धतुरे का फूल है ससुरे का नाती, हम तुम्हारा तारीफ किए हैं। तुम आज ऐसा बात करके हमारा छोटा सा छाती को फुला के छाता करते हैं। हाँ। भालू जी छाता बंद करो और यहाँ देखो, जनता आपको देख रही है। डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपका बड़ा बेटा 25 साल का है और आपका छोटा बेटा 26 साल का। ऐसा कैसे? छोटा बेटा बड़े से पहले कैसे पैदा हो गया? काहे कि बड़का बेटा जो था वो सुस्त था, वो आराम से आया, वो धरना और न धर के आया। ये जो था ये फ्री बैठा था, ये जल्दी आया। अरे हमारा तो बस नहीं चला, नहीं तो हम तो डैडी से पहले आ जाते। हमारे से ज्यादा जल्दी नहीं आ रहा। तंदा मामा दूर के, ओए पकान दूर के, पगला। तो ये था आज का हमारा मुकदमा भालू जी और उनके बेटे, क्या नाम है आपका? तेजस्वी पर। और आइए अब इस बहस के बाद सुनते हैं भैंस का फैसला। बता दो तोरा, देखो हम बोल रहे हैं जो भैंसिया है अगर सजा हमको सुनाएगी तो हमको उम्र कैद का सजा सुनाएगी। हम उसका बहुत चारा खाए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं सजा वजा रहने दो। हम तुमको मंत्री पद का कुर्सी दिलाएंगे, लाल बत्ती का गाड़ी दिलाएंगे। तो आपने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? तो कहा ना, हम तुमको ये बात पहले बता देते तो तुम जनता को बता देते, इसलिए नहीं ना बताया। अरे अगर आप बोलते हैं तो मैं ये एपिसोड ही नहीं दिखाऊंगा। अरे कोई मजाक का बात है क्या? ये बस आए जल्दी है, बाकी सब में लेट है।